हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। मेरा नाम है सैफ अली और मज़ेदार केमिस्ट्री की क्लास में आपका वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का ये है लेक्चर नंबर 3। तो इसका मतलब मैं लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड बना चुका हूँ, जो कि है कार्बन के इंट्रोडक्शन और एलोट्रोप्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो देख रखी है तो लेक्चर 3 आपको अच्छे से समझ में आने वाला है। पर फिर भी अगर आप लेक्चर 3 से ही समझना चाहते हो तो कोई बात नहीं, और फिर भी अगर आप लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड देखना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, जहां से जाकर आप वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 अपना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का। और ये लेक्चर नंबर 3 है हाइड्रोकार्बन के बारे में। तो अब हम अपने चैप्टर को और आगे बढ़ा रहे हैं लेक्चर 3 के अकॉर्डिंग, और अब हम आगे हैं हाइड्रोकार्बन्स पढ़ने। तो हाइड्रोकार्बन्स, देखो हाइड्रोकार्बन्स जब आप पढ़ रहे हो तो यहां पे आपको दो साउंड सुनने को मिल रही है। हाइड्रो बोले तो हाइड्रोजन, और कार्बन बोले तो कार्बन। ठीक, तो जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से ही बने हो सिर्फ वही कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। अगर वो वहां पर अगर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा कुछ और आ रहे हैं तो वो डिराइव हुए हैं, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन से। तो हाइड्रोकार्बन पढ़ रहे हैं हम। और ये देखो, ये हाइड्रोकार्बन भी क्या है हमारा, ऑर्गेनिक कंपाउंड। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत होते हैं जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा भी ऑक्सीजन हो जाए, कोई हेलोजन आ जाए, ठीक है ना। अल्कोहल हो गया आपका, अल्कोहल भी होते हैं, ये भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड भी हो गया, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कीटोन हो गए, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। उसी तरीके से हाइड्रोकार्बन, ये भी आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो चलो अब इसको और आगे डिस्क्राइब करते हैं। भाई बोर्ड है मेरे पास छोटा सा, ठीक है, तो इसलिए मैं इरेज करूंगा, पर हाँ पूरी कोशिश करूंगा कि इसमें आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाऊं, अच्छे से अच्छे तरीके से दिखे आपको। तो चलिए, हाइड्रोकार्बन। तो देखो हाइड्रोकार्बन ना दो पार्ट में बटा हुआ है, ठीक है। आपको बता चुका हूं कि हाइड्रोकार्बन भी क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। और हाइड्रोकार्बन में जो बॉन्डिंग होती है वो किस तरह की बॉन्डिंग होती है, वो होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो कोवैलेंट बॉन्डिंग होगी, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी लो होगा। ठीक, तो ये कुछ इंफॉर्मेशन है हाइड्रोकार्बन के अलावा या हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। अब आते हैं अपने हाइड्रोकार्बन पे, मेन है। तो हाइड्रोकार्बन आपके होते हैं मेनली दो तरीके से, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है ना। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, अब ये भी बट जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो, जो सैचुरेटेड है वो बट गया है एल्केन में, एल्केन, ठीक है। अनसैचुरेटेड ये आगे दो पार्ट में बट गया है, और वो किस में बट गया है, एल्कीन और एल्काइन। बच्चों ना प्यार से देखो, जो जो करवा रहा हूं ना इसको नोट कर लो, बहुत काम की चीज है आपके लिए, ठीक है ना। तो एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। तो एल्केन होगा सैचुरेटेड, अल्कीन और अल्काइन होंगे अनसैचुरेटेड। तो फर्क क्या है, तभी तो मजा आएगा ना, तभी तो आपको जानने में और ज्यादा अच्छा लगेगा कि भाई फर्क क्या है। हाइड्रोकार्बन ये भी है, ये भी है, फर्क क्या आ गया भाई इसमें। और जब यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन ही है, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा, इधर भी कार्बन हाइड्रोजन मिलेगा, तो हम बांट क्यों रहे हैं इनको। तो वैसे बांटना ना बहुत गलत बात है, किसी को आपस में बांटना नहीं चाहिए, पर यहाँ पे क्यों बट गए आपस में, ये इसलिए बट गए हैं क्योंकि देखो, अब मैं आपको समझाता हूँ। एल्क और एन, यहाँ पे जो एन का जो मतलब है ना, एल्क का तो सब जगह मतलब सेम ही है, यहाँ पे जो इनके स्पेलिंग की वजह से चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे चेंज हो रहे हैं। एन का मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड, ठीक है ना। सीक्रेट की बात है, सुन लो, कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। तो एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, और एन का मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड। यहां एक बनाया है, इसका मतलब जितने भी हाइड्रोकार्बन होंगे उनके बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा, तो वो एल्केन कहलाएंगे। अच्छा ध्यान देना, सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है ना। पूरे चेन में सिंगल बॉन्ड ही होनी चाहिए,
ठीक है ना। कहीं पे भी डबल बॉन्ड दिख गया अगर आपको, अब मान लो आपने एक चेन बनाई हाइड्रोकार्बन की, ठीक है ना, अभी जगह तो है नहीं, मान लो 10 की बनाई, 10 में अगर पूरा सिंगल है तो वो एल्केन की कैटेगरी में आएगा। सिंगल में से अगर एक बार भी कहीं पर भी डबल दिख गया तो ये नहीं बोलोगे इतना एल्कीन है, इतना सॉरी इतना एल्केन है, इतना एल्केन है, नहीं, ये पूरा का पूरा ही क्या माना जाएगा, एल्केन, एल्कीन माना जाएगा। ठीक, तो कहां पर, इसमें भी नंबर ऑफ कार्बन, एल का मतलब नंबर ऑफ कार्बन, और इन का मतलब डबल बॉन्ड, कहां, कार्बन कार्बन के बीच में। एल्क आइन, आइन आइन बोले तो ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है ना, कहां, कार्बन कार्बन के बीच में। अब देखो हम किसी को भी कंपाउंड को ना इस तरीके से लिखते हैं, जैसे मैंने बोला वाटर, बोला वाटर, ये हो गया, मैंने बोला वाटर लिख के दिखाओ, ये लिख दिया। अब टीचर बोल रही है भाई इसका केमिकल फॉर्मूला लिख के दिखाओ, तो वो आप लिखोगे ऐसे, वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या है, H2O, ठीक है। और अगर मैम बोल रही है ये क्या है, केमिकल फॉर्मूला, अब आपसे मैम बोल रही है, सर बोल रहे हैं कि भाई अब आप इसका केमिकल नेम बताओ, तो केमिकल नेम क्या है, डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड, ठीक है ना। तो वाटर क्या है, कॉमन नेम, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ मोलिकुलर फॉर्मूला लिख दूं तो आप कैसे पहचानोगे कि जो सामने वाला बंदा पूछ रहा है कि भाई मैं, सामने वाला बंदा पूछ कर आपसे, आप मुझे बताओ कोई मोलिकुलर फॉर्मूला लिख दिया, फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे लिख दिया कि यहाँ पे टोटल 5 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है, अब मुझे बताओ ये एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, आप कैसे बताओगे, सोचो। तो मैं बताता हूँ कि आप कैसे बताओगे। जो आप बताओगे ना वो इस तरीके से बताओगे, इसका जनरल फॉर्मूला है एक CnH2n+2, मतलब जो भी एल्केन होगा इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करेगा। क्या है यहाँ पे, Cn, n यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है ना, 1 2 3 पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, ठीक। अब फॉर एग्जांपल एक एल्केन बनाते हैं, एक क्या 2-3 भी बना लेंगे, तो n मतलब n की जगह मैंने रख दी यहाँ पे, मान लो 1 रख दिया, सबसे 1 से स्टार्ट करते हैं, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n+2, 2n मतलब 2 दूनी 4, नहीं सॉरी 1 लिया है ना मैंने, n की वैल्यू भी क्या ली है, n की वैल्यू 1, तो हाइड्रोजन हो गया आपका 2n+2 हो गया ये 4, ठीक। अगर मैं 2 लिखता हूँ तो 2n, 2 यहाँ लिख दिए, और 2 दूनी 4, 4 और 2 6, 3 लिखता हूँ तो 8, ठीक है, 4 लिखता हूँ तो 10। नाम भी बताऊंगा आपको को इसका किस तरीके से नाम लेना है। अब देखो ये जो भी मैंने लिखा ये केमिकल फॉर्मूला लिखा है, ठीक है ना, क्या लिखा है, केमिकल फॉर्मूला। अब एल्काइन पे आ जाते हैं, एल्काइन को कैसे पहचानोगे, अगर वो इस चीज़ को फॉलो करती है तो। ये हम जनरल फॉर्मूला बता रहे हैं एल्कीन का, अभी मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया है एल्केन का, अब मैं बता रहा हूँ एल्कीन का, CnH2n, ठीक है ना, सिर्फ क्या है CnH2n, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, समझने में ना कहीं पे कंजूसी नहीं करनी है आपको, ठीक है ना, एकदम अच्छे से समझाना है। जब मैं समझाने में कोई कंजूसी नहीं कर रहा, वीडियो चाहे कितनी बड़ी भी बने, पर हाँ कोशिश रहेगी कि छोटी से छोटी वीडियो में सारी चीज़ें आपको बताऊं, तो आपको समझने में कंजूसी नहीं करनी, ठीक है। तो CnH2n, ठीक, CnH2n, n वही है यहाँ पे, n कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4, ठीक। तो इसका ले लेते हैं, अगर हाइड्रोजन कार्बन 1 है, अब देखो यहाँ पे आ गया कार्बन 1, तो आप कहोगे कार्बन 1 तो हाइड्रोजन 1 और या बोल दोगे 2, पर ये सरासर गलत है। अब क्यों गलत है आपको बताता हूँ। देखो हमने क्या कहा, एल्कीन कौन होंगे जहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आए, तो इसका मतलब एल्कीन के केस में आपको मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है ना, बिना 2 कार्बन के बात नहीं बनेगी। तो इसलिए आप 1 कार्बन तो ले ही नहीं सकते, तो डबल बॉन्ड बनाओगे कहाँ से। तो जब भी एल्कीन की शुरुआत होगी, जो उसका फर्स्ट मेंबर है वो है डबल कार्बन, जिसको बोलते हैं इथीन, ठीक है ना। आप सोच रहे हो इथीन ये कैसे बोल दिया आपने, सारी चीज़ें बताऊंगा, बस आप अपना वीडियो को बड़े प्यार से आराम से देखिए, ठीक। तो ये हो गया आपका 2 और बोले तो 4, ये हो गया आपकी इथीन, ठीक है ना। 3 होगा तो 6, मतलब जनरली आपको दिख रहा होगा अगर n है तो हाइड्रोजन H2n है, ये हो गया 4, तो ये हो गया 8, बोर्ड मत हिलवाई, ठीक है ना। 5 तो ये हो गया 10, ठीक। अब एल्काइन पे आ जाते हैं, तो एल्काइन में भी क्या चाहिए हमें, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो डबल बॉन्ड कह रहा हूँ, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए। तो 2 कार्बन से आप स्टार्ट कर सकते हो अपनी बात, ठीक है। तो अगर मैं हाइड्रोजन कार्बन 2 लूँगा तो हाइड्रोजन कितने लूँगा, अच्छा मैंने जनरल फॉर्मूला तो बताया ही नहीं आपका, तो
यहाँ लिख रहा हूँ एल्काइन का जो जनरल फॉर्मूला है CnH2n, ठीक है, और फिर जो भी आप मल्टीप्लाई करोगे उसमें से 2 और घटा दो, ठीक है। तो मतलब अगर मैंने कार्बन 2 लिए हैं तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, अब देखो कार्बन 2 ले लिया, हाइड्रोजन कितना लूँगा, 2 दूनी 4, 4 में से 2 चला जाएगा तो C2H2। अब C3 वाला लिख देते हैं, C3 तो 3, 3 दूनी 6, 6 में से 2 चला गया तो 4। देखो अभी इतनी सी चीज़ें जो समझा रहा हूँ ना आपको, इतनी चीज़ें अभी समझो। अब सोच रहे हो यार C3H4 तो अरेंज कैसे करोगे, सारी बातें आपको समझ में आएगी, बहुत प्यार से आएगी, ठीक है। हमें क्या यहाँ पे फोकस करना है कि 3 वो कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होना चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो 3 हो गया, तो देखो मैंने क्या बोला, कार्बन 3, तो देखो 3 2 जा 6, 6 में से 2 जाएगा तो 4, ठीक है ना। तो मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं लिख रहा, इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करके लिख रहा हूँ, और आपको भी इस जनरल फॉर्मूले को फॉलो करके ही लिखना है, ठीक। C3H4, अब मैं C4 लूँगा तो देखो C4 हो गया, 4 2 जा 8, 8 में से 2 गया तो 6, ठीक है ना। ऐसे ही आप कर सकते हो सोन। चलो एक और मैं बता देता हूँ, C5 से लोगे तो 5 2 जा 10, 10 में से 2 गया 8, ठीक। चलो अब आपको कुछ क्वेश्चन देता हूँ, फिर आप बताना, ताकि आपकी ना थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो ये एल्केन एल्कीन लिखा छोड़ देता हूँ मैं, ताकि आप हेल्प ले सको। अब मैं ये रेज कर देता हूँ। अब देखो मैं आपके सामने कुछ कार्बन कंपाउंड के या हाइड्रोकार्बन्स के सीधा क्या लिखूंगा, केमिकल फॉर्मूला लिखूंगा, और आपको गैस करना है कि ये कौन सा है, ठीक है ना। तो कौन सा हाइड्रोकार्बन है, तो लिख देता हूं मैं अपनी मर्जी से। यहां पे लिख देते हैं C7, और लिखूंगा मैं हाइड्रोजन पे अपने मन में करूंगा मैं, ताकि तुम्हें पता नहीं चल जाए। चलो एक एक करके स्टार्ट करते हैं, 3 ही अभी इसलिए छोटा सा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन है, आपको बताना है यहाँ पे एल्केन कौन है, आपको बताना है एल्कीन कौन है, फिर आपको बताना है एल्काइन कौन है, ठीक है। एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है ना। तो आप कैसे बताओगे, आप देखो इस फॉर्मूले को याद रखो, CnH2n+2, CnH2n, और किसको याद रखना है आपको, CnH2n-2। अब देखो यहाँ पे 2 कार्बन तो 4 हाइड्रोजन, यानी 2 कार्बन यानी CnN है, तो हाइड्रोजन उसका डबल है, हाइड्रोजन क्या है उसका डबल, तो इसका मतलब एल्कीन कौन है हमारा, C2H4, ठीक है। अच्छा आप सोच रहे हो यहाँ पे लिख भी रखा है, तो चलो इस तरीके से नहीं, हम बड़े वाला ले लेते हैं कुछ, ठीक है। तो C8H16, तो अब सोचो कार्बन जितना भी है हाइड्रोजन उसका डबल है, तो ये हो गया। अब तो आपको क्लियर हो गई होगी चीज़ें, C, ठीक है। तो अब आपको एल्कीन पता चल रहा होगा कौन है। अब देखो C3H8, कार्बन जितना भी है ना, एक तो डबल और उसमें 2 और ऐड कर दिया है, ठीक है ना। कार्बन जितना भी है तो हाइड्रोजन उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक तो डबल और उसमें 2 और ऐड कर दिया है, तो देखो डबल H2n प्लस 2 और ऐड कर दिए, तो ये कौन हो गया, एल्केन। कार्बन जितना भी है ना, एक तो डबल करने के बाद उसमें से 2 घटा दिए, ठीक है ना। देखो डबल किया और फिर उसमें से 2 घटा दिया, तो यानी C7 जा, देखो 7 को दुगना करो, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो होता है 14, में से 2 चला जाएगा तो 12, तो एल्काइन C7H12, ठीक। तो यहाँ पर आपने ना एक पड़ाव को कर लिया पार। अब आपको यहाँ पर ना सबके कुछ ना कुछ यहाँ पे नाम है, जितने भी कार्बन है सबके नाम है, तो यार क्या आप सारी चीज़ें याद रखोगे, नहीं। आपको ना एक तरीका पता चल जाएगा, ठीक है ना, जिसको IUPAC नेम कहते हैं। तो आपको एक IUPAC नेमिंग करनी आ जाएगी ना, तो आप, मैं आपको 1000 कार्बन वाला भी दूंगा ना, तब भी आप उसका नाम बता दोगे। तो बस आपको ना तरीका समझना है, और वो तरीका अगर आपने समझ लिया तो आप किसी भी कार्बन कंपाउंड का या किसी भी हाइड्रोकार्बन का, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, आप उसका नाम बता सकते हो। तो चलो वो भी कवर कर ही लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले ना आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी, कहाँ गया भाई मार्कर, ये रहा, हाँ।
क्योंकि नेमिंग किसके अकॉर्डिंग देनी है, जो भी हाइड्रोकार्बन है आप किस बेसिस पे बोलोगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, ये मैं लिख रहा हूं, इसका नाम है मीथेन, ठीक है ना, इसका नाम है इथेन, ठीक, C3, इसका नाम है प्रोपीन, इसका नाम क्या है, प्रोपीन, ठीक। तो ये मैं किसके अकॉर्डिंग नेमिंग कर रहा हूं, तो ये अब मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। तो आपको क्या चीजें याद रखनी, अगर एक कार्बन वहां पे एक है तो वो हो जाएगा, अच्छा एक कार्बन वाला ना हमेशा मीथेन ही होता है, वो CH4 से, ठीक है, सॉरी बड़ा कर देता हूँ, CH4, तो वो हो गया मीथेन, ठीक ना। तो मिथ से बोले तो एक कार्बन मिथ, और एन बोले तो वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। अच्छा अब करते हैं हम मिथ, अच्छा दो कार्बन हो तो इथ, अब वो एन इन आइन किस बेसिस पे बोलोगे कि वहां पे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक। इथ, तीन कार्बन अगर आपको दिख जाए पूरी चेन में तो वो हो जाता है प्रोप, चार कार्बन दिख जाए तो वो हो जाता है ब्यूट, 6 कार्बन हो जाए तो वो हो जाता है हेक्स, 7 हो जाए तो वो हो जाता है हेप्ट, 8 हो जाए तो वो हो जाता है ऑक्ट, ठीक है ना, 9 हो जाए तो वो हो जाता है नियो, और 10 हो जाए तो वो हो जाता है डेक, ठीक है। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं। और एन इन आइन याद करो, एल्केन ऐसे बोला था ना मैंने, एल के न, एल की न, एल काई न, तो ये एन इन आइन किस बेसिस पे है, किस बेसिस पे, बॉन्डिंग के, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है, ठीक। तो चलो प्रैक्टिस के साथ करते हैं। मैं लेता हूँ यहाँ पे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, ठीक है, ठीक है। ओपन चेन फॉर्मूला बोलते हैं इसको, मैं ओपन करके लिख रहा हूँ एकदम। तो यहाँ पे अब सबके साथ हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन लगा दिया, ठीक है। अब देखो तुम ये सोच रहे हो कि मैंने क्या फटाफट 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 सब में हाइड्रोजन लगा दिए या लपेट दिए, तो उसके पीछे भी रीज़न है, आपको आई होप पता हो, नहीं हो पता तो अभी बता देता हूँ, ठीक है ना। ये तो अच्छे बच्चे ही हो गए आप, तो पता ही होगा, अगर आपने लेक्चर सेकंड और फर्स्ट देखिए तो ज़रूर पता होगा। देखो एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, तो इस कार्बन के बीच में यहाँ पे बॉन्ड तो बन चुका है, अगर मैं इस कार्बन और इस कार्बन का देखूँ तो एक बॉन्ड तो ऑलरेडी बन गया, तो इस कार्बन को अभी और कितनी बॉन्ड बनाने की जरूरत है, 3 बॉन्ड और, क्योंकि 4 बॉन्ड बनाता है, 3 तो हो गए, तो 1 1 1, ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ऐसे यहाँ पर इस कार्बन को देखो, एक यहाँ बन गया, एक यहाँ बन गया, ठीक है। तो अब इसको 2 और बॉन्ड बनाने की जरूरत है, तो इसलिए मैंने 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगाया, 2, ठीक है ना, एक ये लगाया। ऐसे ही इसके भी सेम चलेगी, फिर करते करते आप इस पे आ गए, इसके बाद कोई है ही नहीं, तो इसका एक बॉन्ड तो ये दिख रहा है आपको, और ये रहा, और ये सारे कौन से बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अच्छा है, इसका कंडेंस फॉर्म ये मैंने लिखा है ओपन चेन फॉर्मूला, अब इसका कंडेंस फॉर्मूला में भी लिखूँ या कंडेंस फॉर्म में भी लिखूँ, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, CH3 CH2, क्योंकि देखो इस कार्बन के ऊपर कितने 3, इस पे CH2 1 2 3 4, कितना 1 2 3 4 5, CH2 CH3, ठीक है ना। देखो दोनों में कोई फर्क नहीं है, ठीक है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो 5 से आ जाता है आपका प्रोप। यहाँ पे क्या कोई सिंगल वो, यहाँ पे क्या कोई डबल बॉन्ड है, नहीं है, यहाँ पे क्या कोई ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं है, तो प्रोप लिख दिया आपने, सॉरी 5 है ना, तो पेंट लिखेंगे हम, तो पेंट लिख दिया आपने 5 के लिए, और एन लगा दिया आपने सिंगल बॉन्ड के लिए, ठीक है ना। अगर मैं यहाँ पर अपनी मर्जी से कहीं पर भी डबल बॉन्ड लगाऊंगा, चलो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा रहा हूँ, ठीक, तो आप क्या करोगे, पहले तो ये वाला हाइड्रोजन को हटा दोगे आप, ठीक है ना, क्योंकि एक कार्बन सिर्फ कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड, तो ये 1 2 3, ठीक है, और ये 4, तो यहाँ पर भी कौन सा था, 1 2, तीसरा वाले कार्बन के पास एक ही हाइड्रोजन है, ठीक है। तो और यहाँ पे हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम शो कर देते हैं भाई, अच्छा एक इस पे है डबल बॉन्ड, हाँ ये तो सही है, तो इस पे लिख देते हैं H। अच्छा आप यहाँ पर मैं बता दूँ आपको,
आप इस तरीके से लिखते रहो, फिर कहीं आप सोचो यहाँ पे बॉन्ड हाइड्रोजन के बीच में दिख रहा है, एक्चुअल में बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ही है, ठीक है ना। जैसे इस तरीके से वो बस अपने कन्वीनियंट के लिए हमने इसको लिख दिया है, काम आसान बनाने के लिए, ठीक है ना। फ्लो में लिख रहे हैं ना, अब इतना तो सोचेंगे नहीं कहाँ क्या बनाए, ठीक है ना। ड्राइंग तो बनानी नहीं हमें, तो हमें अंडरस्टूड है कि यार ये जो बॉन्ड है ना, ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन के बीच में, ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये कार्बन और ये कार्बन के बीच में, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते थे H3C, ठीक है ना, पर आप यहाँ पे लिखोगे तो ये गड़बड़ होएगी, ठीक है ना। तो आप सोचोगे या सोचना नहीं है आपको कि जो H2 और कार्बन के बीच में बॉन्ड है, नहीं, वो हमेशा बॉन्ड कार्बन और कार्बन के बीच में ही है, जो ये बीच में आते हैं आपको, ठीक है ना, इस तरीके से जो आएंगे। चलो ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी आपको। अब देखो तो 1 2 3 4 5 है यहाँ पे, तो पेंट ही रहेगा। अब एन हट जाएगा, डबल बॉन्ड आ गया, कहीं पर भी डबल बॉन्ड दिख जाए आपको तो सीधा आपको लपक के एकदम इन कर देना है, ठीक है। अगर मान लो ये वाला कार्बन हटा दूं मैं और यहाँ पे एक और हाइड्रोजन लगा दूं, तो ये पेंट की जगह इन ही रहता, पर पेंट की जगह क्या बन जाता, ब्यूट। कैसे बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आपने नोट किया होगा तो 2 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हैप, ठीक है ना। तो आपको पहले काउंट करना है और फिर वहाँ पर देखना है कि कौन सी बॉन्डिंग है यहाँ पे, ठीक है ना, या सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। सेम एक और ले लेते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड बना दिया, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगाऊंगा यहाँ पर, इसके साथ कितने की जरूरत पड़ रही है, 3 की, और इस पे एक और हाइड्रोजन आएगा, ये लगा दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखो सारे वैलेंसी पूरी होगी हर एक कार्बन की यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए मैंने आपको क्या बताया, प्रोप, तो आप लिखोगे प्रोप। अब बारी आ जाती है कि एन लगाएं, इन लगाएं या आइन लगाएं, तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो हम लगाएंगे आइन, तो इसका नाम हो गया प्रोपाइन। तो फ्रेंड्स अभी तो और भी आगे की बातें हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। ये मैंने जो आपको इस लेक्चर में जो समझाया है ना, वो समझाया है हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन कैसे आपस में अलग हैं, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, फिर एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, फिर मैंने उनका जनरल फॉर्मूला भी बताया आपको, जो मेन बात है आपको याद रखने की, और फिर ये भी बताया कि भाई एल्केन, एल्कीन, अल्काइन आपस में किस तरीके से अलग हैं, फिर उनकी नेमिंग आप किस तरीके से करोगे। तो आई होप आप इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी और अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो वीडियो को ना मैं ज़्यादा लंबा करना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक समझाऊंगा इसी से रिलेटेड, वो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। तो आई होप वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, प्लीज़ फ्रेंड्स शेयर करिए और लाइक ज़रूर करिए। कुछ भी डाउट है तो कमेंट करके पूछो। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एक एक सब्सक्राइब, एक एक कमेंट, एक एक लाइक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, क्योंकि इससे ना मुझे मोटिवेशन मिलती है, मुझे पता लगता है कि बच्चों को समझ में चीज़ें आ रही है या नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स आई होप मेरी आप बातों को समझेंगे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सी यू अगेन।